गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। और अब तक हम पढ़ चुके हैं भोजन के 4 पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और विटामिन। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भोजन का 5वां पोषक तत्व जो ज़रूरी है हमारे अच्छी ग्रोथ के लिए और हेल्थ के लिए, यानी उचित विकास और स्वास्थ्य के लिए, और वो है 5वां पोषक तत्व खनिज लवण, जिसे हम मिनरल्स भी कहते हैं। अब खनिज लवण मेनली जो हमें अपने भोजन से मिलते हैं और जो आपके सिलेबस में है वो 4 तरह के हैं। पहला है आयोडीन। आयोडीन हमें मिलता है हरी पत्तेदार सब्जियों से और साथ ही साथ अदरक से। आप खाना खाते हुए, मुझे पता है, अदरक ज़रा सा भी मुंह में आ जाते तो अपनी मम्मी पर चिल्लाते हैं। अब नेक्स्ट टाइम से चिल्लाना नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है, आयोडीन, जो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। हरी पत्तेदार सब्जियों से आयोडीन मिलता है, अदरक से और नमक से। दूसरा खनिज जो हमारे आहार से हमें मिलता है वो है फास्फोरस। फास्फोरस हमें मिलता है दूध से, गेहूं से, और जितना भी प्रकार का अनाज है उसके अंदर भरपूर फास्फोरस पाया जाता है। तीसरा हम बात करेंगे कैल्शियम की। कैल्शियम हमें मुख्य रूप से दूध और अंडे से मिलता है, और आपको पता है ना कि कैल्शियम क्यों जरूरी है? हमारी बोन्स के लिए, हमारी स्वस्थ हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए बहुत जरूरी है कैल्शियम। नेक्स्ट हमारा है लोह। इसमें केला जरूर ऐड कर लीजिएगा, केला खाना आपके लिए बहुत अच्छा है, केला में बहुत कैल्शियम होता है। लोह यानी कि आयरन। आजकल आयरन डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा पाई जाती है बच्चों में, तो लोह का हमारे आहार में होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आयरन हमें मिलता है सेब, पालक, गुड़, चना। ये सब जो है ऐसे आहार हैं जिनसे हमें भरपूर लोह मिलता है। बेटा, आयरन ज़रूरी है हमारे खून के लिए, क्योंकि जो हमारे खून में हीमोग्लोबिन है वो इसी लोह की वजह से ही बनता है। और अगर हमारे में आयरन नहीं होगा, खून की कमी होगी, तो हम थका थका महसूस करेंगे, हमें हमेशा कमज़ोरी लगेगी, एनर्जी नहीं होगी, हमें हमेशा मन करेगा कि हम सोए रहें, काम करने का मन नहीं करेगा। इसलिए ज़रूरी है कि हमारे आहार में हर तरह का खनिज लवण का अपना रोल है। अब हमने अभी तक बात की भोजन से मिलने वाले मुख्य 5 पोषक तत्वों के बारे में। अब ये बताइए, अगर आपके घर में सारा सामान पहुंच जाए लेकिन आप अपने घर की सफाई ना रखें तो क्या होगा? तो क्या आप बीमार पड़ेंगे या नहीं पड़ेंगे? बिल्कुल पड़ेंगे। तो जो काम हमारे घर में झाड़ू और पोछा करता है, वही काम हमारे भोजन के आहारी रेशे और जल करते हैं। आहारी रेशे, आहारी रेशे और जल हमारी बॉडी में क्लीनर का काम करते हैं, सफाई का काम करते हैं। आहारी रेशे हमें मिलते हैं साबुत अनाज से, या जैसे छिलके वाली दालों से, ताजे फल और सब्जियों से। ये आहारी रेशे हमारी बॉडी में जब जाते हैं तो ये फाइबर यानी रफेज जो है, ये झाड़ू की तरह काम करते हैं, और अगर हमारे शरीर में कोई भी विषैले पदार्थ है, ये उसको पुश करके शरीर से बाहर निकालते हैं। हमारा मेटाबॉलिक रेट, हमारे इनकी पाचन क्रिया जो है आहारी रेशों की वजह से बढ़ जाती है। और जल क्या करता है? जो हमने न्यूट्रिएंट्स खाए, जो हमने पोषक खाए, उनको एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। तो इसलिए ज़रूरी है 5 पोषक तत्वों के साथ साथ हमारे 2 इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स आहारी रेशे और जल की। तो बच्चों, आपको क्या समझ में आया? हमें ये समझ में आया कि हमारे भोजन में हर कंपोनेंट का, हर घटक का अपना रोल है, और ये 5 पोषक तत्व जब मिल जाते हैं
तो ये बनाते हैं क्या? ये बनाते हैं संतुलित आहार। और ये संतुलित आहार ही है मेरे प्यारे बच्चों के स्वास्थ्य का आधार। थैंक यू। स्टे हेल्दी। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.